ये शंका से ग्रस्त ग्रस्त लोग जो होते हैं ना, वो स्केप्टिक होते हैं। अब आओ नेक्स्ट, स्टोइक। स्टोइक का मतलब क्या होगा बताओ? जो सुख और दुख में विचलित नहीं होते, बहुत खुश भी नहीं होते, है ना? इनडिफरेंट टू जॉय एंड सॉरो। बहुत खुश हो तो बहुत नहीं दिखाएंगे, बहुत दुखी हो तब भी नहीं दिखाएंगे। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो दुखी नहीं भी होते हैं तब भी बहुत भयंकर आंसू बहा के रो सकते हैं। तो ऐसे लोग मैनिपुलेटिव होते हैं। स्टोइक होते हैं जो शांत रहते हैं, बहुत दुख में दुखी भी नहीं होंगे, बहुत सुख में सुखी भी नहीं होंगे। सिनिक ऐसे लोग होते हैं जिनको आप हेल्प भी करोगे तो कहेगा यार इसका अपना कोई मतलब है। ये लास्ट क्लास में भी हुआ था, सिनिक, है ना? वन हु थिंक्स दैट द वर्ल्ड इज सेल्फिश। क्लियर? देखो नेक्स्ट आओ, एनीथिंग पर्टेनिंग टू कैट्स। मैंने आपको शीट नंबर 14 में कराया है। एक बार चेक करना, सारे जानवरों से रिलेटेड, ठीक है? एनीथिंग जो कैट से रिलेटेड वो कहलाते हैं फिलाइन। काउ से रिलेटेड बोवाइन। डॉग से रिलेटेड ये हो गए कैनाइन। एंड टोराइन, टोरिन, टोरिन कहते हैं। ये तो कुछ है ही नहीं इसमें, ये तो एक केमिकल है यार, ये तो एक केमिकल है। एमिनो कंपाउंड है ये। एमिनो एसिड होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ कहीं है ये वर्ड। ये यहां से रिलेटेड ही नहीं है। बताओ कोई प्रॉब्लम देखो तो। चलो 50 आओ। चीकू। एक बार मैंने चीकू को लड़का समझा था, तो वो कहती नहीं मैं लड़की हूँ। अब आप कह रही लड़कियां रुला देती है, रोती नहीं है बेटा, लड़कियां मूर्ख होती है। ठीक है ना? ये लड़के जो होते हैं बहुत शातिर और चालाक होते हैं। दैट विच इज नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस, जो अब नहीं है मौजूद। एक्सटिंक्ट कहते हैं ना, डायनासोर एक्सटिंक्ट कर गया। वैनिश का मतलब तो होता है जैसे गायब हो जाना, है ना? वैनिश का मतलब हो गया डिसअपियर, गायब हो जाना। वैनिश इज डिसअपियर। देखो नेक्स्ट आओ, प्योर ऑफ स्नेक्स। बेटा जब भी ये ऑफिड वर्ड देखो ना, समझ आना ये स्नेक से रिलेटेड है। क्लॉस्ट्रोफोबिया इज फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस। ठीक है। सिनजेनेसोफोबिया, भाई ये तो बहुत ही भयंकर बीमारी है जो हम सभी में है। फियर ऑफ रिलेटिव्स, आई थिंक। सिन मतलब सेम होता है, याद रखना, सिन का मतलब सेम। एंड जेनी हैज कम फ्रॉम जनरेशन, यानी कि जो आपके जनरेशन के या आपके ही घर के लोग हैं। फियर ऑफ रिलेटिव्स, है ना? अब देखो आपको एक बहुत सही वर्ड मिला है, क्योंकि आपको ये बीमारी तो थी लेकिन आपको पता ही नहीं था, है ना? उसका कौन सा एक्चुअल वर्ड है जो इसके लिए यूज होगा? दैट इज कॉल्ड सिनजेनेसोफोबिया। एंड जेनोफोबिया इज एनीथिंग दैट इज फॉरेन, उससे फियर। जेनोफोबिया, फियर ऑफ फॉरेन थिंग्स। ठीक है, देखो बोलोगे मैम बहुत काम का वर्ड दिया आपने। नहीं, एक सेकेंड।
यस, फियर ऑफ फॉरेन थिंग्स बेटा, फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स, जो चीजें आप को पहचान वाली नहीं हो, वो जेनोफोबिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट, अ परफॉर्मर्स फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस, बेटा डेब्यू होता है। डेब्यू, जब आप पहली बार परफॉर्म करते हो, आप डेब्यूटेंट कहलाते हो। फिर फाउंडेशन तो कोई चीज का आधार होता है, एंड प्रेमिस इज कई जगह। डॉन अभी बताया था, सुबह सुबह। अगर ये मेरा प्रेमिसेस यानी कि ये मेरा जगह है। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम? टू गो थ्रू एन एरिया मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइस एंड कॉजिंग डैमेज। लॉट ऑफ नॉइस यानी कहीं से गुजरना, हल्ला मचाते हुए, सब चीज तोड़ना, ये जला दो, वो फोड़ दो, वो तोड़ दो, इसको कहलाता है रैम्पेज। है ना, जब उग्र हो जाती है भीड़ ना, तो वो पूरे सड़क में रैम्पेज कॉज करती है। जो गाड़ी मिले वो जला दो, जो स्कूटर मिले उसको तोड़ दो, तो वो रैम्पेज होता है। बहुत हल्ला मचाते हुए जाते हैं। ब्रूटलिटी इज क्रूरता, क्रुएल्टी। कैकोफनी, कैको मतलब बैड होता है, फोन मतलब साउंड होता है, इसका मतलब होता है शोर शराबा, नॉइस। और जो वायलेंस होता है बेटा, ये तो आप जानते हो, जो लोग वायलेंट होते हैं, है ना। वायलेंस का हिंदी मीनिंग बताना क्या होगा, बताओ? रैम्पेज बेटा, रैम्पेज है। ठीक है, इसका मतलब होता है वो हल्ला शोर शराबा मचाते हुए और तोड़ फोड़ करते हुए जाना। हिंसा, यस, वायलेंस इज हिंसा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आप, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, इंसान का भक्षण करने वाले। बेटा यहाँ पे आपके पास व्यक्ति है जो इंसान का भक्षण कर रहा है, यानी इंसान इंसान का भक्षण करे तो कैनिबल कहलाएगा। स्कैवेंजर का दो मतलब है। एक स्कैवेंजर तो होते हैं गिद्ध और क्रो, जो कि प्राकृतिक तरीके से जो डेड और डिकेइंग फ्लैश है उसको भी खा लेते हैं, यानी सड़ता हुआ मांस भी खा लेते हैं। लेकिन अगर ह्यूमन स्कैवेंजर्स की बात करोगे, तो वो देखते हो कूड़े उड़े में जो बिनने वाले होते हैं, कुछ भी मिल जाए उसको, वो होते हैं स्कैवेंजर्स। तो दोनों में कह दूं, एनिमल और प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बींग्स दोनों का, एनिमल दैट कैन ईट डिकेइंग फ्लैश, यानी सड़ता हुआ मांस। इसमें गिद्ध आते हैं, वल्चर आते हैं, क्रो आते हैं। स्कैवेंजर्स अगर ह्यूमन बींग्स में कहोगे, तो वो होंगे पीपल हु लुक फॉर, खाने पीने का सामान हो या कोई भी सामान हो, थिंग्स इन डिस्कार्डेड मटेरियल्स। डिस्कार्डेड मतलब होता है जो हम त्याग देते हैं, तो हम कहाँ डालते हैं? कूड़े में। और उनको बिनने वाले जो होते हैं वो स्कैवेंजर्स कहलाते हैं। हर्बीवोर होते हैं जो शाकाहारी हो, दैट ईट्स, अभी बताया था आपको, प्लांट्स। और ओमनीवोर अभी बताया था, जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाए, प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं, वो ओमनीवोर होते हैं। बोलो समझ में आया? नेक्स्ट आओ, वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स और सिचुएशन। आशावादी थोड़ी देर पहले कराया था, ऑप्टिमिस्टिक। निराशावादी पेसिमिस्टिक। सेंट तो होते हैं साधु। ठीक है, बोलो। यस शिवी, एयरफोर्स के लिए बिल्कुल सफिशिएंट बेटा। नेक्स्ट आओ, लाउड इनफ टू बी हर्ड, इतना तेज कि सुनाई पड़े, ऑडिबल। ऑडेशियस तो होते हैं बेटा बोल्ड, और ऑडेशियस एडजेक्टिव है, ऑडेसिटी से बना है, ये बोल्डनेस हो गया। आप अगर बोल्ड हो तो आप ऑडेशियस हो। ऑडिट तो होते हैं ना,
कि जैसे आपके हिसाब किताब का पूरा आपके जो एक्सपेंडिचर है और इनकम है उसका ऑडिट चलता है, वो एक तरह का क्या है, इवैल्यूएशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ योर रिपोर्ट है। ये लिख सकते हो आप 56 में। अकाउंट्स इत्यादि का ऑफिशियल एग्जामिनेशन इज ऑडिट। ठीक है, संदलीश शर्मा, देखो वो सिनोनिम दे रही है, तुम लोग कुछ ये याद करना है बेटा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उसका सिनोनिम एंटोनिम बता रहे हैं, और आप अगर कहोगे मुझे याद करना पड़ेगा, तो आप सोच लो आपकी तैयारी कहां तक है। मनी कलेक्टेड फ्रॉम पीपल फॉर अ कॉज, फंड होता है ना। फंड जमा करते हैं किसी कॉज के लिए। आप अगर बैंक में जमा करते हो तो आपकी सेविंग्स होती है, वो बचत। घर पे भी जमा कर सकते हो पैसे। स्टडी ऑफ फ्लाइंग एयरप्लेन्स, एकॉस्टिक, एविएशन, एल्केमी, एस्ट्रोनॉमी। ध्यान से देखो बेटा, एवी का मतलब होता है बर्ड, तो बर्ड्स की पढ़ाई हम एवी में करते हैं, तो पता है एरोप्लेन्स भी उसी कॉन्सेप्ट पे बना होता है। अगर सेम कॉन्सेप्ट पे बना है तो एविएशन है। एल्केमी 2-3 बार बता चुके हैं, बेस मेटल से गोल्ड बनाने का जो साइंस था। एस्ट्रोनॉमी ये है खगोल शास्त्र कहते हैं इसको, है ना। इसका मतलब स्टडी ऑफ, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, स्टडी ऑफ स्टार्स एटसेट्रा एंड हेवनली ऑब्जेक्ट्स। एंड एकॉस्टिक जब भी दिखे आप समझ जाना ये रिलेटेड टू साउंड है, हमेशा याद रखना ये रिलेटेड टू साउंड होगा, नहीं तो रिलेटेड टू हियरिंग, क्योंकि साउंड ही तो है जो हम कान से सुनते हैं। राइट देखो, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक। नेक्स्ट आओ। We as human beings have a tendency of believing in the things that can be seen and touched. जो चीज हम छू के महसूस कर सकते हैं उसको हम कहते हैं tangible, यानी जो चीज छू के महसूस किया जा सकता है। और इनपैल्पेबल होता है जो चीज हम छू के महसूस नहीं कर सकते, यानी tangible और इनपैल्पेबल दोनों हुआ एंटोनिम्स। स्पिरिचुअल होते हैं आध्यात्मिक, जब आप अध्यात्म की तरफ जाने लगते हो तो आप स्पिरिचुअल होते हो, क्योंकि हमारे अंदर क्या है, स्पिरिट है, तो स्पिरिचुअल होने लगते हैं। और इन देखो एक्सप्रेस वर्ड यहां पर है, यानी जिसको बयान नहीं किया जा सकता, दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट आओ। शी इज प्रोफिशिएंट इन स्पीकिंग मेनी लैंग्वेजेस। अगर कई लैंग्वेज जिसको आता है बेटा वो मल्टीलिंगुअल होता है। ठीक है, याद रखना मल्टीलिंगुअल अलग वर्ड है एंड हेट्रोलिंग्विस्ट अलग वर्ड है। अगर सबसे पहले आ जाओ हम सारे वर्ड्स देख ले। मल्टी का मतलब कई, और लिंगुआ वर्ड जहां आए ना, समझ आना वहां पे लैंग्वेज की बात है। मोनो का मतलब एक, मोनोलिथिक होते हैं ना जो वेरी लार्ज रेगुलर हो, कोई डिफरेंस नहीं हो। आप मोनोलिथिक हिस्ट्री में पढ़ते हो। और ये कल के क्लास में भी है। हेट्रो का मतलब होता है कई, लेकिन जानते हो हेट्रोलिंग्विस्टिक का मतलब होता है डिफरेंट स्टाइल और डिफरेंट चीजें, मतलब भाषा का बोलने का तरीका अलग एक ही लैंग्वेज में। इससे हेट्रोलिंग्विस्ट एक ही लैंग्वेज के अंदर की बात होती है।
ठीक है, इसमें क्या होगा, डिफरेंट स्टाइल्स होंगे और लिंग्विस्टिक वैरायटीज होंगे। लिंगुआ का मतलब होता है लैंग्वेज, तो लिंग्विस्टिक वैरायटीज आपको मिलेगा एक ही लैंग्वेज में, यानी बहुत ही ऑर्नेट लैंग्वेज, वैरायटी दिखेगा लेकिन एक ही लैंग्वेज में। देखो, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? The question papers are placed in the lockers of the school in a way that can't be reached. बेटा, जिसको हम पहुंच नहीं सकते, जहां तक वो कहलाता है inaccessible। याद रखना, जिनको हम अफोर्ड नहीं कर सकते वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अफोर्डेबल होगा यानी कि हम उसको खरीद नहीं सकते हैं। दैट वी कैन नॉट बाई, कैन नॉट बाई। क्यों? बिकॉज दे आर एक्सपेंसिव, बहुत महंगे हो। इसी में वर्ड आओ इररिप्रेसिबल, इसका मतलब होता है जब आप फुल ऑफ लाइफ हो, यानी आपको रिप्रेस नहीं कर सकते, यानी फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी, जोश से भरा हुआ। ठीक है, और एफेबल का मतलब होता है फ्रेंडली, दोस्ताना। ये देखो, ठीक है, आज मैं 61 तक करा के छोड़ रही हूँ, इसमें मुझे लगता है करीबन 10 बाकी है, लेकिन इसके साथ मैं सोच रही हूँ क्या करूँ, इसको खत्म ही कर दूं क्या आज? देखती हूँ, पहले मुझे देखने दो कितना बाकी है अभी ये। एक सेकेंड यार, 61 हुआ है, यानी 10 और बाकी है ना, 10-12 और बाकी, तो कर लो बेटा, खत्म ही कर लो आज ही इसको फिर, क्योंकि फिर नेक्स्ट क्लास में फिर 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। डिस्पाइट recent superficial moves towards political reconciliation, Libya remains in the grip of blood-stained corrupt military, exclusive circle of people with a common purpose। बेटा, people with a common purpose को हम कहते हैं क्लिक, एक तरह के लोग जो एक ही विचारधारा के रखते हैं। भाई, देश बर्बाद हो रहा है, कोई मतलब नहीं, हम सब मिलके एक ही तरह से काम करेंगे, तो वो होंगे क्लिक। बेटा, ओब्लिक तो आपको पता है मैथ्स में होते हैं, नॉट स्ट्रेट, है ना, लेकिन ओब्लिक का मीनिंग अगर देखोगे इंग्लिश में, तो इसका मतलब एक तो नॉट स्ट्रेट है ही, लेकिन ओब्लिक ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्ट वे में नहीं किया जाता है, नॉट डन इन अ डायरेक्ट वे, सीधे सीधे नहीं कर रहे हो तो आप ओब्लिक हो, यानी कि गलत तरीके से किसी को रॉन्ग तरीके से, गलत वे में लेके चलना, वो ओब्लिक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आओ पीक। बेटा, क्यू यू ई का प्रोनाउंसिएशन को क्यू यू ई का के ही रखना प्रोनाउंसिएशन। पीक इज गुस्सा, या फिर आप कह सकते हो जब आप इरिटेशन सा फील करते हो, या फिर कोई चीज आपको उत्तेजित करे, जो आपको अराउज करे। ठीक है, एंटीक तो होते हैं प्राचीन, जो बहुत पुराने हैं, उसको एंटीक कहेंगे। देखो, फाइन, सबका मीनिंग है, और ये पूरा कंप्लीट हम केडी लाइव के टेलीग्राम चैनल पे डाल देते हैं, इसे सीधा वहां से निकाल लिया करो और कॉपी में अच्छे से बना लिया करो। One of those group members, रोहन is the one who oppresses others, जो दूसरों को दबा के रखता है। बेटा, जब आप दूसरों को दबाओगे ना, तो याद रखना आप क्या होगे पता है, आप एंटागोनिस्ट होगे। ठीक है, इस तरह के लोग दूसरों के एंटी रहते हैं। एगोनिस्ट जो होते हैं ना, ये कन्फ्लिक्ट में शामिल होते हैं, वन इन्वॉल्व इन कॉन्फ्लिक्ट्स।
एनाटोमिस्ट होते हैं जो एनाटॉमी पढ़ते हैं, और एनाटॉमी क्या होता है, हमारे जो बॉडी के अंदर के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो एनाटॉमी होते हैं। तो वन हु स्टडीज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ बॉडी। अब बॉडी किसका हो सकता है, एनिमल का भी हो सकता है या फिर ह्यूमन बॉडी भी हो सकता है। ठीक है, देखो क्लियर। नेक्स्ट प्रोटैगनिस्ट। बेटा ये मेन कैरेक्टर होते हैं प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट का मतलब होते हैं किसी भी प्ले का, स्टोरी का, है ना, वो जो मेन कैरेक्टर होता है वो प्रोटैगनिस्ट होते हैं। इसलिए लिखना है इसका मतलब, जैसे हीरो होता है, बोलो समझ में आया, क्लियर। नेक्स्ट अ फॉल्स आइडिया और बिलीफ। फॉल्स से फॉलसी याद रखो ना, फॉल्स फॉलसी ऐसे याद रखो। तो फैलेसी का मीनिंग हुआ फॉल्स आइडिया। रेटिसेंस होता है क्वाइटनेस, चुप रहने का, इसलिए जो चुप रहते हैं वो रेटिसेंट कहलाते हैं। नाउ देखो ध्यान से, एट्रोफी एंड एंट्रोफी, इसको याद रखना आप। ये बीमारी है इन विच अ पर्सन, कहीं का मांस गलने लगता है, लूजेस फ्लैश, क्योंकि वहां पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है ना। तो जैसे कोढ़ की बीमारी होती थी ना, वो वही एट्रोफी के कारण एट्रोफी कहलाता है। और एंट्रोफी इज, बेटा ये कहीं पर भी इससे रिलेटेड नहीं है, इसका होता है लैक ऑफ ऑर्डर, जिसको एनार्की भी आप कह सकते हो, है ना, व्यवस्था नहीं है वहां पे कोई चीज की। देखो इन इंडियन माइथोलॉजी मोस्ट ऑफ द असुर विश टू बी नेवर एबल टू डाई, जो कभी ना मरे, अमर हो जाए, इमॉर्टल, इनविसिबल गायब, इनविंसिबल जिनको कभी हराया नहीं जा सकता, हु कैन नॉट बी डिफीटेड, जिसको हिंदी में कहते हैं अजय, वन हु कैन नॉट बी कॉन्कर्ड, पिछले क्लास में भी कराया था। एंड इम्परवियस होते हैं जिसको भेद नहीं सकते आप या इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। इसलिए इम्परवियस रॉक्स जो होते हैं ना, उसके अंदर कोई पानी वगैरह सोखता नहीं हो वो। तो इम्परवियस ऐसा व्यक्ति होता है जिसको आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हो। ठीक है, ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लगभग तुरंत, दे हर्ड द हाई श्रिल पियर्सिंग क्राई, चीख जिसको कहोगे, चीख इज क्रीच, चीख। बेटा क्रैच जो होते हैं ना, वो वहां पे बच्चों को रखे जाते हैं, है ना, एक ऐसा प्लेस जहां पे बच्चों को कुछ लोग रखते हैं, चाइल्ड केयर सेंटर होते हैं ये। चाइल्ड केयर सेंटर। बिसीच का मतलब होता है बहुत विनम्रता के साथ, एकदम सीरियस होके किसी को रिक्वेस्ट करना। टू रिक्वेस्ट अर्नेस्टली, सीरियसली, अर्जेंटली। अब ब्लीच तो होता है किसी चीज का रंग हल्का कर देना, चाहे किसी केमिकल से या जैसे धूप में। ब्लीच करने का मतलब होता है टू मेक लाइट इन कलर,
कुछ लोग क्या करते हैं, अपने बाल को ब्लीच करके काले से ब्राउन कर लेते हैं, है ना। क्लियर? देखो, the workers received a sum for the services they rendered। यानी कि जब आप कोई पैसा कमाते हो किसी को सर्विस देकर, तो वो आपका जो मेहनताना होता है वो रिम्यूनरेशन कहलाता है। ठीक है, रिम्यूनरेशन का मतलब मेहनताना। रिक्रूटमेंट तो जानते ही हो, नौकरी में जो बहाली देते हैं, रिक्रूटमेंट निकलता है ना अलग अलग जॉब का। रिमेम्बरेंस यानी कि याद, किसी का यादगार के लिए। एंड रिजुविनेशन होता है बेटा रिवाइवल, फिर से तरोताजा हो जाना। ठीक है, फिर से बैक, गेटिंग द एनर्जी, फीलिंग यंग एंड एनर्जेटिक को भी आप रिजुविनेटेड फील करते हो तो यंग एंड एनर्जेटिक फील करते हो। नेक्स्ट आओ, फाउल स्मेल विल कम इफ द फूड इज नॉट फ्रेश। नॉट फ्रेश को स्टेल कहते हैं, बासी। जो ब्रिटल होता है ना वो आसानी से टूट जाता है, जैसे कांच वगैरह। क्यों? क्योंकि वो मुड़ते नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। तो ब्रिटल इज दैट कैन ब्रेक इजली। क्रिस्प जो होते हैं बिल्कुल कुरकुरे होंगे। एंड ओडरलेस होता है गंध रहित, जिसमें कोई गंध ना हो, विदाउट स्मेल, ओडरलेस हो गया। देखो, माई फादर ऑलवेज टेल्स अम्यूजिंग एंड शॉर्ट एंड ट्रू स्टोरीज। बेटा जो अम्यूजिंग और ट्रू स्टोरीज होते हैं, कल ही बताया था, एनेक्डोट होते हैं। सोनेट होते हैं ऐसे पोएम्स जिसके 14 लाइन्स होते हैं। फेबल्स इज मॉरल स्टोरी, नैतिक कहानी। लेकिन इसके जो मुख्य पात्र होंगे वो जानवर होंगे, जैसे कछुआ खरगोश की कहानी हो गया, बंदर और मगरमच्छ की कहानी हो गई। मॉरल स्टोरीज होंगे लेकिन एनिमल कैरेक्टर्स होंगे। एंड एलिगरी ऐसे स्टोरीज होते हैं जिसमें जो कहानी के पात्र होते हैं ना वो किसी आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर आप कहोगे कर्ण, तो एक अच्छे दोस्त का आइडिया को रिप्रेजेंट करता है महाभारत में, है ना। अ स्टोरी इन विच द कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स का मतलब पात्र, रिप्रेजेंट सम आइडिया। ठीक है, देखो सबका एक एक का मीनिंग कर रही हूं मैं। ह्यूमर दैट डिस्क्राइब्स द वीकनेस ऑफ द अदर पर्सन, यानी किसी व्यक्ति का, पर्सन का वीकनेस लेकिन मजाक में उसको रिप्रेजेंट करना, इसको कहते हैं सटायर। बेटा अटायर का मतलब तो आपके जो कपड़े जो आप पहनते हो उसको अटायर कहते हैं, ड्रेस। कर्ज का मतलब होता है श्राप। In industries, it is very common to observe that people show undue favor to one's own relatives during the hiring process। अपने relatives को ऊंचे places पे बिठा देना is nepotism, जिसको भाई भतीजावाद कहते हैं। रेसिज्म तो नस्लवाद होता है, जैसे गोरे और कालों के बीच में आप देखोगे अमेरिका वगैरह में होता है। लिबरल जो होते हैं उदार होते हैं, तो लिबरलिज्म इज उदारवाद। जब भी उदारवाद रहेगा ना वहां पर देखना कुछ फैसिलिटीज, कुछ दिए जाते हैं छूट, ताकि वहां पे बिजनेस वगैरह चले। और कम्युनिस्ट आपको पता है उसी से कम्युनिज्म बना है। ठीक है, कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत था।
द सोल्जर स्ट्रक द एनिमी विद द शॉर्ट स्वॉर्ड फिक्स्ड ऑन टू द एंड ऑफ द गन। कुछ गन्स होंगे, देखना उसके आगे एक तलवार जैसा होगा, है ना, और उससे भी लोगों को मार दिया जा सकता है। यानी पास में तो उससे मार दो, दूर है तो गोली मार दो। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, याद रखना आप 72 में, ये सब बहुत ही कंफ्यूजिंग है, ध्यान रखो। बैनेट, बैरन जो होते हैं ना बेटा, ये लोग होते हैं हाई क्लास पीपल, जो लॉर्ड्स होते थे इंग्लैंड में, वो बैरन होते हैं। यानी कि नोबल हो गए, लॉर्ड हो गए, यानी जो जिनके पास शक्ति होती थी, वो लोग बैरन कहलाते हैं। ये एक पोस्ट भी है। बिगट इज जब आप किसी के संकीर्ण मानसिकता हो गया है, अपने फीलिंग्स को लेके, अपने विश्वास को या मान्यता को लेके बहुत ज्यादा मैं कट्टर हो जाऊं, तो बिगट हो जाऊंगे। ये होते हैं कट्टर, ठीक है। इनटॉलरेंट होते हैं, हेटफुल होते हैं। एंड कभी देखे हो जो गाना वगैरह, म्यूजिक वगैरह प्ले करते हैं, वहां में एक डंडा सा होता है, स्टिक होता है ना, उसके बाद कई बार जो आगे लीड कर रहे होते हैं उसके भी हाथ में एक स्टिक होता है, उसको बैटन कहते हैं। स्टिक दैट द लीडर कैरीज। ठीक है। His parents didn't allow him to enroll in the arts college. आर्ट्स कॉलेज में एडमिशन लेने नहीं दिया उसके पेरेंट्स ने, बिकॉज ही इज अ डैबलर इन आर्ट्स, साइंस और लिटरेचर। डैबलर मतलब होते हैं यार कोई बहुत एक्सपीरियंस्ड नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है, बस थोड़ा बहुत हाथ ट्राई कर लेता है, वो होता है डिलिटेंट, यानी कि नॉट एन एक्सपर्ट। कॉनश्योर जो होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं, एंड डैबलर हो या डिलिटेंट हो, ये होते हैं कि आप इंटरेस्टेड तो है उसमें बट नॉट स्किल्ड। अब मैं थोड़ा बहुत ड्राइंग कर लेती हूँ, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि मैं कॉनर्शियर बन जाऊंगी। मैं क्या हूँ? डैबलर हूँ, डिलेटेंट हूँ। इग्नोरेंट, देखो इग्नोरेंट से इग्नो, इग्नो, देखो इग्नो वर्ड यहां तक भी है, RA भी है ना, तो इग्नोरेंस ही बना हुआ वर्ड है, इग्नोरेमस। इसका मतलब होता है अज्ञानी, इग्नोरेंट। जिसे जानकारी की कमी है। बोलो, समझ में आया? चलो अब देखो ध्यान से बेटा, हमारा खत्म हो गया है। ये सारे जो थे मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। ये अभी मैं इसका पूरा कंप्लीट PDF आपको KD लाइव में भी डाल दूंगी, आपके ऐप में भी डल जाएगा, और सारी जगह पे ये हम ऐड कर देंगे। मेरे सारे बैचेस में मैं पूरा कंप्लीट आपको इस तरह के क्वेश्चन पेपर्स करा कर दे देती हूँ। ग्रामर, वोकैबुलरी, ये सब लोग कराते हैं। ग्रामर तो सब लोग कराते हैं, लेकिन ग्रामर पे ही खाली ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ग्रामर, वोकैब, क्लोज, सेंटेंस अरेंजमेंट, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फिलिंग द ब्लैंक्स, ये सब कुछ, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब कुछ करना पड़ेगा। इंग्लिश एक वास्ट लैंग्वेज है, और उसमें आपको खाली ग्रामर करने से फायदा नहीं है। मैं इस बैच में सब कुछ कराऊंगी बहुत अच्छे से। बहुत सारी चीजें आपको जो ये सब करा रही हूँ, ये आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा। पूरा ग्रामर मैं आपको लाइव कराऊंगी। वोकैबुलरी जितना करा चुकी हूँ वो भी आपको मिल जाएगा, और उसके आगे की वोकैब सारा लाइव कराऊंगी। याद रखना बेटा, अगर आप चाहते हो अपनी स्पीड से करना, तो आप लाइव भी ले सकते हो, ताकि आप हमसे क्वेश्चन पूछ सको। और अगर आप चाहते हो कि मैं अपने स्पीड से भी करना चाहता हूं, तो ये बैच लेना, जिसमें बैच 44 BOD है और लाइव 59 है। अगर आप बहुत अच्छा इंग्लिश बोलना भी चाहते हो, तो आप स्पोकन ले लो। अच्छा ऐसे प्रेसी कॉम्प्रिहेंशन लिखना चाहते हो तो कंपल्सरी इंग्लिश ले लो। और एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हो तो फिर ये बैच ले लो, जिसमें आप बेसिक से लेके एडवांस तक A to Z सब कुछ मिल जाएगा आपको। और अगर आप तैयारी कर रहे हो SSC की, आप तैयारी कर रहे हो ऐसे एग्जाम्स की जिसमें कट थ्रोट कंपटीशन है,
तो आप केडी लाइव का वही टीम से पढ़ोगे जो केडी कैंपस में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हम ऑफलाइन एंड ऑनलाइन अलग टीचर्स नहीं रखते। हम आपको मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस वो सारे उन्हीं टीचर से देंगे जो टीचर यहाँ पे फाउंडेशन बैच पढ़ाते हैं। तो आप चाहो तो ये देख लो, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा जिसमें आपको सारे टेस्ट सीरीज फ्री मिल जाएंगे, सभी बैचेस के वीओडी फ्री मिल जाएंगे। चलो, थैंक यू सो मच। आपसे नेक्स्ट मुलाकात मेरी होगी उस क्लास के साथ जो आप कमेंट में लिखोगे कि ये चाहिए, आपको क्या चाहिए, गोल्डन रूल्स के प्रीवियस ईयर, आप कमेंट करके बता देना। थैंक यू सो मच।